रेलवे के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेलवे में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आज जम्मू रेलवे डिवीजन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे इलाके में कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास में भी मदद मिलेगी। कटरा से बनिहाल की तरफ ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। कटरा से रियासी के बीच 16.5 यानी करीब 16.5 किलोमीटर के रेलखंड पर भी ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी मिल चुकी है। इस रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने से जम्मू से श्रीनगर बारामूला ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। तो आज रेलवे को काफी कुछ इसमें आज नई योजनाओं का इसमें ऐलान होने वाला है। जैसे आपने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन करेंगे और बहुत जल्द ही कटरा से श्रीनगर के बीच रेल शुरू हो जाएगी, यानी रेल सेवा जो है वो श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हो जाएगी। जिस रूट पर चलने वाली तीनों ट्रेनों और उनकी टाइमिंग का भी ऐलान कर दिया गया है। इस रूट पर रियासी में भारत का पहला केबल ब्रिज बना है, जिसे बड़े से बड़े तूफान, भूकंप और बम धमाके से भी कुछ नहीं होगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक नाम के इस रूट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसमें 34 टनल हैं, जिन्हें बनाने में करीब 21 साल लगे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन आज करने वाले हैं। तो आज एक बहुत खास दिन होगा रेलवे के एतबार से। पीएम मोदी आज जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन करेंगे और बहुत जल्द ये कटरा से श्रीनगर के बीच रेल सेवा शुरू हो जाएगी। जिस रूट पर चलने वाली तीनों ट्रेनों और उनकी टाइमिंग का भी ऐलान कर दिया गया है कि ये जो 3 ट्रेनें होंगी उनकी समय क्या होगी, किस समय वो ट्रेनें खुलेंगी, किस समय कहां पहुंचेंगी। इस रूट पर रियासी में भारत का पहला केबल ब्रिज बना है, जिसे बड़े से बड़े तूफान, भूकंप और बम धमाके से भी कुछ नहीं होगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक नाम के इस रूट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसमें 34 टनल हैं, जिन्हें बनाने में करीब 21 साल लगे। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय रेल का एक और इंजीनियरिंग मार्वल, जो कि भारतीय रेल का इकलौता केबल ब्रिज है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जम्मू में और ये है अंजी ब्रिज। इसकी खासियत सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं। देखिए, आपने अक्सर जो ब्रिज देखे होंगे स्टील लोहे के बने हुए देखे होंगे बड़ी जगह पर। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं एक पाइलिन पर बना हुआ ये पूरा ब्रिज है। 96 केबल्स के साथ इसको तैयार किया गया है। ये ब्रिज जो है इसकी अगर खासियत की बात करें तो आप देखेंगे आसपास जिस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। आईआईटी रुड़की ने इस जगह के आसपास तकरीबन 350 किलोमीटर की रिसर्च की, वहां पर किस तरीके से भूकंप की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद इसे सिस्मिक 5 जोन के हिसाब से तैयार किया गया है, जबकि ये सिस्मिक 4 जोन है। इसके अलावा ये 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को झेल सकता है, क्योंकि आप देखें किस तरीके की पहाड़ों के बीच में इसकी बनावट को बनाया गया है। साथ ही अगर, क्योंकि ये सेंसिटिव इलाकों में है, अगर किसी तरीके का कोई ब्लास्ट भी हो, 40 किलोग्राम तक का ब्लास्ट सहने की भी शक्ति इसमें है। और ये किस रूट पर है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये यूएसबीआरएल यानी कि ये जो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला वाली जो लाइन है उस पर ये पड़ता है। कटरा से रियासी का ये पूरा सेगमेंट है जहां पर इस ब्रिज को तैयार किया गया है। ये ब्रिज उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो रेल लाइन के माध्यम से पूरे भारत को एक तरीके से जोड़ेगा, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ेगा, उसका ये हिस्सा है। और यहां इस पूरे रूट की अगर बात की जाए, जो ये यूएसबीआरएल का पूरा रूट है उसमें बताया जा रहा है कि 36 तो टनल बने हुए हैं और उसके साथ ही पूरे रूट का जो पूरा 120 किलोमीटर के लगभग पूरा हिस्सा है वो केवल इन तरीके के टनल्स से ही बना हुआ है। और ऐसे में ये जो एक ब्रिज है वो जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों की जरूरतों के लिए तो ठीक होगा ही, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए हाईवे या सीधा एयर का ही जो सहारा होता था। और जब बर्फ पड़ती थी तो हाईवेज काम नहीं करते थे, ऐसे में कनेक्टिविटी खराब हो जाती थी। ऐसे में ये रेलवे लाइन जो यहाँ से बिछ गई है ये अब लोगों के लिए बहुत रियायत रहेगी। जम्मू डिवीजन का ये पार्ट अंजी ब्रिज का ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं अंजी ब्रिज में जहां पर हम मौजूद हैं, एक और अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है, खास तौर पर भारतीय रेलवे के हिसाब से।